Hello everyone. As we seen communal violence in Haryana, in which 5 people were dead in Nuh and Gurgaon, and lot of economic loss. But for us, what is important? कि what is communalism and why communal violence in happen in India? तो हमारे लिए सबसे पहले तो ज़रूरत जानना है कि कम्युनलिज्म है क्या. तो कम्युनलिज्म refers to the belief in the primacy of one own religion community over the other. मतलब अपनी रिलीजन कम्युनिटी की प्राइमेसी मतलब सुप्रीमेसी कि जो भी है बस अपनी ही है, बाकी तो जो है सो है. इट लीड्स टू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट रिलीजन. तो अपनी कम्युनल कम्युनिटी अपनी रिलीजियस कम्युनिटी की प्राइमेसी ओवर द अदर्स, जिसकी वजह से डिफरेंट रिलीजन ग्रुप्स में कॉन्फ्लिक्ट होता है. इसका मेन कॉज क्या है? फेक न्यूज़. सबसे बड़ी बात तो यही, जो रिसेंट हरियाणा में भी कम्युनल वायलेंस हुआ है उसका रीज़न था विश्व हिंदू परिषद की एक वीडियो थी, कोई बिट्टू बजरंगी करके समथिंग है उसकी वीडियो थी, एंड मोनू मानेसर से रिलेटेड. कि मोनू मानेसर वो कन्विक्टेड है इन 2 मुस्लिम्स बॉय मर्डर. ठीक है. तो इसके लिए सबसे मेन बात तो है कि कम्युनलिज्म इंडिया में आया कैसे. और ये मेरे खुद के नोट्स हैं जो मैंने कम्युनलिज्म के लिए बनाए हैं, जिनमें विद इन टाइम जो कुछ भी अपडेशन आएंगी मैं अपडेट करती रहूँगी. तो अपने में ऐसे ही नोट्स बनाती हूँ हर टॉपिक के लिए. तो ये कम्युनलिज्म के नोट्स हैं, अगर आपको अच्छे लगें तो आप सीख सकते हैं इनसे कुछ, और अगर कोई सजेशन हो तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं. तो कम्युनलिज्म इंडिया में आया कैसे? इसकी शुरुआत तो सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने कर दी थी, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लाके हिंदू मुस्लिम्स के बीच में बांट देना. और फिर उन्होंने पार्टीशन ला दिया 1905 में, जिसकी वजह से बंगाल को ही डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. फिर कम्युनल अवार्ड ला दिया, जिसकी वजह से गांधी जी ने पूना पैक्ट साइन किया था 1932 में. वो हिंदूज को भी बांट रहे थे कि बेटा और लड़ते रहो. ठीक है. उसके बाद ये है हमारा फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म. कम्युनलिज्म की फॉर्म क्या है? कास्ट बेस्ड कम्युनलिज्म, वही कम्युनल अवार्ड. और रेशियल कम्युनलिज्म जो इंडिया में नहीं है, नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में है रेशियल रेस के बेसिस पे, और बाकी इंडिया में नहीं है. जनरली ये है, ये साउथ अफ्रीका में, यूएसए में हम देखते हैं कि वाइट और ब्लैक के बीच में जो रेसिज्म होता है उसकी वजह से मर्डर होते रहते हैं. सेकंड आता है एथनिक कम्युनलिज्म, जो महाराष्ट्र में है, नेटिव मराठीज और नॉन नेटिव्स के बीच में. यहाँ से जो बिहारीज वगैरह, बिहारी एंड यूपी के जो लेबर जाती है महाराष्ट्र में, उसमें आप देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है मराठीज और आउट स्टेट्स वाले जो होते हैं उनके बीच में. और ट्राइबल कम्युनलिज्म उसके बीच में, उसके ऊपर तो 2012 के असम के राइट्स हो चुके हैं. तो ये ऑन द बेसिस ऑफ ट्राइबल कम्युनिज्म. ठीक है. अब इसके कॉजेज क्या क्या हैं? एक तो हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं, वही ब्रिटिशर्स की पॉलिसी डिवाइड एंड रूल वाली एंड पार्टीशन ऑफ बंगाल. पॉलिटिकल फैक्टर, दो पॉलिटिकल पावर्स के बीच में कंपटीशन ऑफ पावर एंड रिसोर्सेज. सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स, इसमें आती है आपकी पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ एक्सेस टू द रिसोर्सेज, गरीबी. ये सबसे बड़ा मेन फैक्टर है भाई. भूखा पेट होगा तो आदमी पत्थर फेंकने के लिए भी, बंदूक चलाने के लिए भी राजी हो जाएगा. सोशियो कल्चर फैक्टर, इसमें आता है आपका कास्ट, क्लास डिवीजन, रीजनल और लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस. ठीक है. और मेन आता है ये डिस्ट्रिप्टिक सोशल मीडिया, फेक न्यूज़. ये जब से 4G आया है सबके हाथ में फ़ोन है, एंड फेक न्यूज़ कोई भी हम बिना उसकी जांच किए हुए कि न्यूज़ सही है या गलत है, बस उसको फॉरवर्ड किए जा रहे हैं कि हाँ ठीक है ये न्यूज़ सही है, जबकि हमें खुद नहीं पता उसकी कि वो न्यूज़ सही है या गलत है. रोल ऑफ मेन स्ट्रीम मीडिया, वो उसकी तो कुछ बात की ही ना है. दे आर इंक्लाइन टुवर्ड द पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी. तो ये किसी एक ही आइडियोलॉजी के हैं, टुवर्ड्स हैं इंक्लाइंड, बाकी दूसरे की तो बात सुन ही नहीं रहे. लैक ऑफ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन. भाई एजुकेशन और लिटरेसी बोथ आर टू डिफरेंट थिंग. तो एजुकेशन नहीं है, लिटरेसी तो है नाम की, लिखना आता है, लेकिन एजुकेशन नहीं है. पीपल आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड. एजुकेशन ना होनी, लिटरेसी एंड एजुकेशन बोथ आर टू डिफरेंट थिंग. एजुकेशन न होने की वजह से लोगों को खुद नहीं पता कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं. बस कोई भी आके उनको माइंड को ब्रेन वॉश करता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, और दे आर रेडी टू फाइट, के बस पत्थर भी फेंक देंगे, गोली भी चला देंगे, कुछ भी कर देंगे. तो हेजेमनी ऑफ मेजोरिटी एंड इनसिक्योरिटीज ऑफ माइनॉरिटी, दोनों के बीच में ट्रस्ट की कमी है. बाकी कॉजेज ऑफ कम्युनलिज्म, इसके हिस्टोरिकल कॉजेज थे वही ब्रिटिशर्स वाले. आइडियोलॉजिकल कॉजेज हैं, अपनी अपनी आइडियोलॉजी के लिए लड़ रहे हैं, मुस्लिम्स अपने के लिए, हिंदू अपने के लिए. पॉलिटिकल कॉजेज, ये तो सारा रहता तो यही फैलाते हैं. डेवलपमेंट डिस्पैरिटीज, किसी के पास कम है किसी के पास ज़्यादा है. जैसे ऑन द बेसिस ऑफ इट डेवलपमेंट डिस्पैरिटीज के बीच में झारखंड का और उसका उत्तर प्रदेश का भी डिवीज़न हुआ था. और अनहेल्दी इकोनॉमिक कंपटीशन. ठीक है.
बाद में आता है इम्पैक्ट ऑफ वायलेंस। इसका कम्युनल वायलेंस का इम्पैक्ट क्या पड़ता है? इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है बेचारे इनोसेंट पीपल्स पर। मॉब आई जिनके घर रोड के किनारे थे, उन बेचारे की दुकान को जला दिया, घर को जला दिया, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है बेचारे इनोसेंट पीपल्स के ऊपर। भाई सपोज वी आर लिविंग इन एरिया जहाँ पर हिंदू भी रहते हैं और मुस्लिम भी रहते हैं, तो उस एरिया के ना तो हिंदू आएंगे आपके घर को डैमेज करने के लिए और ना ही मुस्लिम जाएंगे। वो कहीं से और से ही आती है भीड़, पता नहीं पैसों पे लेके आती है, कैसे आती है, वो सारा प्रॉब्लम क्रिएट वो करते हैं। और इससे इफेक्टेड सबसे ज्यादा कौन होते हैं? वहाँ के रीजनल लोग। अब नूह में वायलेंस हुआ है, तो आई हैव सीन द वीडियो। वहां पर एक बेचारे की दुकान थी, उसको पूरी तरह से जला दिया, उसे खुद नहीं पता कौन आया, कौन उसकी दुकान को जला गया। एंड सेम विद मुस्लिम्स के साथ भी है, हिंदूज के साथ भी है, तो दोनों कम्युनिटीज इफेक्टेड हुई। और आके कौन कर गया पता ही नहीं। इकोनॉमिक लॉस उसकी, तो वही बता रही हूँ, दुकान उसकी जला दी, घर जला दिया, प्रॉपर्टी का तो फुल डैमेज है। और लाइफ, वो तो जो चला गया बेचारा वो वापस आता ही नहीं है। प्रॉपर्टी तो फिर भी तुम वापस ले आओगे। तो वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इकोनॉमिक लॉस, सोशल डिसोनेंट, यूनिटी डिस्टर्ब हो जाती है। ट्रस्ट वैसे ही कम है, बहुत बिल्कुल पीक पर रखा हुआ है कि बस कोई भी आता है और दोनों को भड़का के चला जाता है और दोनों एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ऊपर से और ये वायलेंस की वजह से और कम हो जाता है डिस्टर्ब। इरोजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, सेकुलरिज्म का लॉस होता है, यूनिटी का लॉस होता है, फर्टर्निटी का लॉस होता है। कहाँ चला जाता है भाईचारा हमारा, जब हम एक दूसरे को मानने के प्यासे हो जाते हैं। उसके बाद आता है अक्रेंस ऑफ कम्युनलिज्म। कितनी कितनी बार वी हैव सीन द अक्रेंस इन कम्युनलिज्म इन इंडिया। सबसे इसकी शुरुआत तो हुई थी पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये मतलब इतने लोगों की डेथ हुई ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947। ये लैक ऑफ पीपल डाइड इन पंजाब रीजन, है ना। पाकिस्तान से आए बेचारे हिंदू, और हिंदू यहाँ से गए बेचारे मुस्लिम, लॉट ऑफ पीपल वर डाइड। एंटी सिक्स राइट, ये 1987 में हुआ था, आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी। INDRA, इंदिरा, INDRA, इंदिरा, इंदिरा गांधी। इसमें 4006 वर किल्ड। और बाबरी मस्जिद डिमोलिशन, इसके टाइम पे ये 1992 में हुआ था। इसमें 2000 पीपल वर किल्ड ऑल ओवर द इंडिया। गुजरात राइट्स 2002 में उसे 1000 पीपल वर किल्ड। ये तो रजिस्टर्ड हैं, और बेचारे जो रजिस्टर्ड नहीं हो पाए उनकी तो कोई लिमिट नहीं है कितने मर गए होंगे, कोई पता नहीं। असम वायलेंस 2002 वाला जो मैंने अभी बताया था, ऑन द बेसिस ऑफ ट्राइबल कम्युनलिज्म। ये हुआ था बोडोज और बंगालीज पीपल्स के बीच में। मुजफ्फरनगर राइट्स और दिल्ली राइट जो अभी रिसेंटली हुए थे 2020 में, उसमें नेशनल सिटीजनशिप की वजह से जो हुए थे। तो लॉट ऑफ पीपल वर डेड बिकॉज ऑफ दिस कम्युनलिज्म। और बाकी स्टेप टू रिजॉल्व क्या करनी चाहिए जिसकी वजह से कम्युनलिज्म इन फ्यूचर नाउ? प्रमोट सोशल हार्मोनी एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पीपल, एड्रेसिंग सोशल इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज, और होल्डिंग पॉलिटिकल लीडरशिप अकाउंटेबल। ये तो अकाउंटेबल है ही नहीं, ये अकाउंटेबल हो तो फिर कम्युनलिज्म के जो कम्युनल राइट्स हैं वो हो ही ना। मीडिया मॉनिटरिंग, ये भी अपना काम भूल चुका है। प्रिवेंट द मिस इन्फॉर्मेशन, ये तो मिस इन्फॉर्मेशन फैला ही रहा है। कोई भी न्यूज़ आती है उसको धड़ल्ले से बस फैलाया जा रहा है, फैलाया जा रहा है, कोई पता ही नहीं क्या चल रहा है। प्रमोटिंग सेक्युलरिज्म, वेयर स्टेट इज न्यूट्रल अबाउट ऑल रिलीजन, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। जबकि हो क्या रहा है कि गवर्नमेंट किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन की तरफ इंक्लाइंड हो रही है। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। वी हैव रिसेंटली सीन, अभी जो हमारे जो पार्लियामेंट का हुआ था वहाँ पर हमने देखा व्हाट हैपन। और इसके लिए है आर्टिकल हमारा 1, IPC के 3, IPC के जो लॉज हैं इसके थ्रू वी कैन प्रिवेंट और कर सकते हैं इनको सॉल्व, कम्युनल राइट्स को। आर्टिकल 153A, 1538 और ये 144 धारा है, ये तो बहुत प्रिवेंट है, सबसे ज़्यादा इसी को लगाते हैं। 2 स्टेट मणिपुर एंड राजस्थान, ये 2 ऐसी स्टेट हैं जिन्होंने कम्युनल राइट्स और मॉब लिंचिंग के ऊपर लॉ बनाया। अदरवाइज पूरी इंडिया में किसी भी स्टेट में लॉ है ही नहीं मॉब लिंचिंग और उसके ऊपर कम्युनल राइट्स के ऊपर। तो बेचारा मणिपुर वो तो जल ही रहा है। उसके ऊपर भी मैं सोच रही हूँ कोई वीडियो बनाऊंगी, बट मैं सोच उसके लिए पहले अच्छे से खुद नोट्स बनाऊंगी, देन आई विल मेक अ वीडियो। तो इसके लिए यही है कि दीज आर माई नोट्स। तो अब और बाकी इसमें आएगा कुछ तो मैं अपडेट करती रहूँगी। ये आई थिंक बेनिफिट है डिजिटल नोट्स बनाने का कि यू कैन ऐड और डिलीट समथिंग एनी टाइम। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।